गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीयू। आज आप लोगों के साथ एक मच डिबेटेड, मच टॉक्ड अबाउट जो टॉपिक है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसके बारे में डिस्कशन करने हैं। अपने ओपिनियंस यहाँ पर मैं शेयर करूंगा रिगार्डिंग द लेटेस्ट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू एनआरए एंड सीईटी। अब न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। ये वीडियो मैं 1 से 2 दिन पहले डालना चाहता था, बट ड्यू टू द शेड्यूल मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट स्टिल स्टूडेंट्स के रेगुलरली मैसेज आ रहे हैं कि सर, ऑल्दो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे इससे रिलेटेड हमें ओपिनियंस मिल चुके हैं, इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, पर स्टिल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिए। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, जो जो मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं रिगार्डिंग सीईटी एंड रिगार्डिंग एनआरए। तो लेट्स स्टार्ट। मंडे को हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक अनाउंसमेंट किया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है दैट इज फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट फॉर डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, उनका जो एग्ज़ाम है 2021 के लेटर हाफ में या फिर सेकेंड हाफ में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इस न्यूज़ से जो बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हुआ। डाउट्स रहे कि क्या नेक्स्ट ईयर सीईटी की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। सीईटी में एसएससी, रेलवेज, इनके भी जो कुछ फेमस एग्जाम्स हैं इनके कैंडिडेट्स भी इंक्लूडेड होंगे, तो सिलेबस में सर्टेन चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो क्या उसके लिए हमें प्रिपेयर करके 2021 की तैयारी करनी है? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट यार। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीईटी के बारे में। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। फेज 1 जो रहेगा वो सीईटी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसके बाद ये कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे, कुछ कट ऑफ मार्क्स रखेंगे, और वो जो क्लियर कर लेगा वो फिर आईबीपीएस या फिर डिफरेंट बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उसके लिए एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। अब सवाल उठता है कि क्या 2021 में हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा या नहीं। देखिए, मेरा ओपिनियन है कि सीईटी एक बड़ा एग्जाम है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे अमाउंट में जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप करोड़ में मानिए जो एग्जाम के लिए अपियर होने वाले। तो एग्जाम ऐसा नहीं कि कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ मंथ्स में एग्जाम पूरा कंप्लीट किया जाएगा। एक सर्टेन टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, और सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा, और रिजल्ट के बाद फिर जो नेक्स्ट फेज है, फेज नंबर 2, द मीन्स एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज या रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आईबीपीएस हैं, चाहे एसबीआई हैं, जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स की। तो यार आप खुद ये थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोच के देखते हैं। लेट्स से जो एक रफली जो हमारी डेट आ रही थी सितंबर के अराउंड की, सितंबर में मान लेते हैं सीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। रिजल्ट आते आते आराम से जनवरी फरवरी हो जाएगा एग्जाम पूरा कंडक्ट होना। जनवरी फरवरी ऑफ 2022, 2022 का जनवरी फरवरी, एटलीस्ट बोल रहा हूं, ये तो जल्दी से जल्दी जब कर सकते हैं तब भी, जो करना जनरली पॉसिबल रहता नहीं है, बट कितना भी फास्ट ट्रैक कर ले, जनवरी फरवरी से पहले तो नहीं आएगा। अब उसके बाद फिर रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस अपनी नोटिफिकेशंस रिलीज करेंगी, मेंशनिंग कि अगर आपका सीईटी में ये कट ऑफ स्कोर, जो भी कट ऑफ स्कोर रहेगा, अगर ये स्कोर है तब आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी आप फरवरी मार्च में आ चुके हैं, और तब जाके आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसीड हो रहा है। मतलब 2021 तो पूरा का पूरा निकल गया। इसका मतलब हुआ कि अगर सीईटी के थ्रू अगर आप बात करें तो 2021 तो बिना किसी वैकेंसीज के निकल गया। अब आप खुद बताइए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? इवन इन दी कोविड टाइम्स 2020 में भी सभी वैकेंसीज के लिए, ऑलमोस्ट सभी के लिए, जो जनरली हमेशा रहती है, जो प्रोमिनेंट वंस है, सभी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, वैकेंसीज फिल करने की पूरी प्रोसेस की गई। अब ऐसा तो है नहीं कि 2021 बिना ये जो पोस्ट, जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी उसके बिना पूरा का पूरा निकाल लेंगे। तो यार ये जो सीईटी का जो चल रहा है, ये एक्चुअल में 2021 वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं, ये एक्चुअली 2022 के एग्जाम्स के लिए वैलिड हो सकता है, अगर अगर गवर्नमेंट इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती है,
फास्ट ट्रैक भी करती है तो भी। मेरा मानना ये है कि सितंबर में भी नहीं, नवंबर दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम के लिए। एग्जाम कंडक्ट करवा भी दिए जाए नवंबर दिसंबर में तो भी थोड़े महीने लगेंगे, रिजल्ट आएगा और सारी प्रोसेस कंप्लीट होते होते मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। तो फिर जाके 2022 के जो नोटिफिकेशंस हैं, जो रिक्रूटमेंट्स हैं बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, वो मे बी सीईटी के थ्रू लिए जा सकते हैं। पर 2021 के कैंडिडेट्स को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओल्ड पैटर्न पे ही आपको तैयारी करने की जरूरत है। और नेक्स्ट ईयर, आज आखिरी दिन है साल का, नेक्स्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सभी के सभी नोटिफिकेशंस आएंगे और वो भी नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे जो इस साल नहीं आए थे, जैसे कि एलआईसी के नोटिफिकेशंस, जो ना ही असिस्टेंट और ना ही जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए डब्ल्यू का आया था, वो दोनों नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड है। आईबीपीएस का भी कैलेंडर देखिए, आईबीपीएस का कैलेंडर जनरली मिड जनवरी में आ जाता है। तो जैसे ही वो कैलेंडर आएगा आपको इस इशू पे और क्लैरिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो जो मैं बातें कह रहा हूँ वो वहां पर आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही 15 या 16 जनवरी को जनरली कैलेंडर आ जाता है तो उसमें देखिएगा कि आपको पूरा का पूरा आईबीपीएस का कैलेंडर देखने को मिलेगा। एसबीआई के एग्जाम्स भी नेक्स्ट ईयर, चाहे पीओ का हो चाहे आपके जूनियर एसोसिएट्स के लिए रहे, दोनों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और ये ओल्ड पैटर्न पे रहेगा। ये बोथ प्री और मेंस रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ही लेंगे, सीईटी के अंदर नहीं आएगा। सीईटी मोस्ट प्रोबेबली लागू होगा 2022 के रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो अभी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कुछ ही दिनों में एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम है, उस पर फोकस रखिए यार, उस पर अच्छे से तैयारी कीजिए और इन चीजों के बारे में अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा ओपिनियन था रिगार्डिंग सीईटी एंड एनआरए। अब अगर आप एग्री करते हैं तो बहुत अच्छा, डिसएग्री करते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बस थोड़ा सा मर्यादा में रह के एक सिविल तरीके से, आप एजुकेटेड यूथ उसी तरीके से कमेंट कीजिएगा। अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते हैं तो भी आप अपना लॉजिक दीजिएगा, पर सही तरीके से। मैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, कमेंट सारे आप लोगों के देखता हूँ। अब जो नए यूजर्स हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना है, क्योंकि ये तो अपडेट्स वीडियो हैं। इसके अलावा जो मेन पर्पस जो चैनल का है वो आपकी क्वांट्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन करवाना, बोथ फॉर प्री एंड मेंस। रेगुलर लाइव 4 क्लासेस हमारी होती हैं। अगर आपको शेड्यूल जानना है तो हमारे होम पेज पे जाके आप शेड्यूल देख सकते हैं और क्लासेस को अच्छे से फॉलो करो। अभी एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया था उसमें हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन पाया, आप जाके देख सकते हैं। मैं रेगुलरली पोस्ट डालता हूँ। और बाकी अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए, वहाँ पर भी आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट आप हो सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी करने के लिए एकदम रेडी हैं, अपनी जी जान लगाने के लिए रेडी हैं, तो नेक्स्ट जो क्लर्क और पीयू का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल आपसे क्लियर हो सकता है। बस अच्छे से तैयारी करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन एग्जाम्स को क्लियर करने का। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर।